फिर आप भागवत का श्रवण करें। जितासनो, आसन को जीतो। क्या राधे श्याम जी, आसन को जीतो। अगर ऐसे पांव कर ली तो पांव ना बदले, खड़े होना तो दूर की बात है। बोलो राधे राधे। जितासनो, आसन को जीतो। आसन केवल आसन बैठने की नहीं, किसके साथ बैठे थे, कहां बैठे थे। हाँ, बहुत महत्व है। बात छोटी है लेकिन बड़ी गंभीर है। उनने कहा उनका उठा बैठक तो उनके साथ है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पीबे छीर कलार घर मदरा जान जहान। कोई कलाली पर गुरुजी जावे। हाँ, जयसवाल उनका शिष्य हुए, वो कलाली पे जाए गुरुजी, वो कलार बढ़िया जो ठेकेदार है वो बढ़िया स्टील का गिलास में दूध भर के लाए, बढ़िया गर्म करके, और गुरुजी बाहर जाके कुर्सी लगाए पर वहीं बैठे पिए। तो गुरुजी तो दूध पी रहे थे, लेकिन निकलने वाले क्या कहेंगे पता है, वाह गुरुजी आप भी, क्योंकि पीबे छीर कलार घर मदरा जान जहान। अगर आप किसी मदरालय पे जाकर के दूध भी पियोगे तो मदरा ही मानी जाएगी। तो आपकी उठा बैठक किसके साथ है, कैसे लोगों के साथ आपका संग है, किसके साथ आप रहते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और पड़ने से मान भी नहीं सकता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो कभी ना कभी तो अच्छाई आई ही जाएगी। और पीने वालों के साथ रहो 2-4 साल। हमारे एक विद्वान है, वो कहते थे कि एक बार हमारे दांत में दर्द हो रहा था, तो हम रिश्तेदार के यहाँ गए, बोले थोड़ी सी तम्बाकू रख लो, दांत का दर्द दूर हो जाएगा। बोले आज तक नहीं छूटी वो दर्द तो बना हुआ है, वो तम्बाकू अलग खाने लग गए। ध्यान देना बंधु। तो इसलिए हम जानते हैं कि खराब चीज है तो उसको ले ही मत, शुरुआत मत करो, नहीं तो छोड़ना कठिन हो जाएगा। तो जित संगो, संग अच्छा करो। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। जब मिश्री में एक बांस की डंडी लगा दी जाती है और जब तौल के दिया जाता है तो बांस की कीमत कुछ ना होने के बाद भी मिश्री के बराबर उसकी कीमत हो जाती है। जबकि वो बांस की मिश्री डंडी तो कभी आपकी जीभ को छील भी सकती है, कष्ट भी दे सकती है, लेकिन मिश्री के साथ लगी है तो उसका भी कीमत मिश्री के समान है, वो भी मीठी मानी जाएगी, उसका भी वजन मीठे के बराबर आ गया। तो आप जिसकी संगत करोगे आप वैसे माने जाओगे। इसलिए संगत अच्छी होना चाहिए। फिर एक बार क्या होता है कि नारद जी एक बार भटकते भटकते घूमते हुए और भगवान व्यास जी के आश्रम में पधारे। और व्यास जी के आश्रम में आए तो देखा कि व्यास जी का मुखारविंद लटका हुआ है और बड़ा दुखी देखा व्यास जी को। व्यास जी को दुखी देख करके नारद जी भी बड़े दुखी हुए। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी, क्योंकि व्यास जी से पूछा आप दुखी क्यों हो, तो उन्होंने कहा मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन कर दिया है। ध्यान देना बंधु, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि महाभारत में सब कुछ भरा पड़ा है। 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन प्रसन्न नहीं हो रहा। और अभी भी हम भी देख रहे कि घोसी खेड़ा में कम लोगों के मुखारबिंद पे हंसी आई है अभी तक। कल तो बिल्कुल नहीं थी, कल तो ज्यादा लटका था मुखारबिंद, अभी भी कभी कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं दिख रही है। राधे राधे। हो सकता व्यास जी के साथ इनका कुछ संबंध बना हो। राधे राधे। तो व्यास जी को देखा मुखारबिंद लटका हुआ, क्यों दुखी हो, तो उन्होंने कहा हे भाई, हे नारद जी, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, हे तत्व को जानने वाले साक्षात ब्रह्म के स्वरूप, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? मैं लेखन का अर्थ करता हूं लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं आती। बहुत बड़ा कवि हूं। आदि कवि व्यास जी को भी कहा है, ध्यान देना, वाल्मीकि को भी आदि कवि कहा है। इतना लेखन करने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है। और लेखन एक ऐसी जो प्रसन्नता ना दे। हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र हैं, पीएचडी किया उन्होंने, वो लिखते हैं कविता, कहीं कहानी, कहीं कुछ लिखते हैं।
तो लेकिन उनके चेहरे पे भी हमने जब देखा, जब कुछ ना कुछ राधे राधे रहता, तो मैंने एक बार पूछ भी लिया, बोले यार क्या करें भैया, लिखते भले दूसरों के लिए, जो पढ़ते हैं वो बड़े पुलकित हो जाते हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो केवल सोचने में लगा रहता कि अब इसको बनाएं कैसे, बनाएं कैसे, बनाएं कैसे। तो जब तक चिंतन नहीं होता, जब तक लेखनी चलती नहीं है, तो गंभीर बनना पड़ता है चिंतन के लिए। और जब जो गंभीर होगा वो हंस कैसे सकता है। इसलिए इतने भी गंभीर मत बनो, इतने भी बड़े मत बन जाओ कि चेहरे पे मुस्कान ही आना बंद हो जाए। राधे राधे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतने बड़े मत बन जाओ कि आपके अपने ही अपने पास ना आ पाए, फिर आप अकेले हो जाओगे तो नीरस हो जाओगे, क्योंकि फिर आप लेखन कार्य करोगे तो किसी को टाइम नहीं दोगे, ना पत्नी को लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम, ना हंसी के लिए, ना मजाक के लिए। ध्यान देना, भगवान का चरित्र पढ़ोगे तो भगवान कहीं तो घोड़ा बन के अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। आप खेले कि नहीं खेले? राधे राधे। भगवान तो खेलते हैं। हाँ, पढ़िएगा, आएगा प्रसंग। भगवान कभी घोड़ा बन जाते, कभी कुछ बन जाते, अपने बच्चों के साथ प्रमोद करते, आनंद लेते हैं। गृहस्थ जीवन का धर्म गृहस्थी को निभाना चाहिए। हम बाहर कुछ भी हों, लेकिन घर में हम गृहस्थ जीवन के एक व्यक्ति हैं, उसका हिस्सा है पूरे परिवार का। हम वहां महान और छोटे और बड़े नहीं हैं, हम एक हिस्सा है बस। ध्यान देना, पति बड़ी नहीं हो, पत्नी बड़ी नहीं, बराबर है। जो काम अगर समय पे आपको करना पड़े तो कर लो, उसमें आनंद आ रहा परिवार को। तो राधे राधे हैं। हम पति होकर के सब्जी थोड़ी ला सकते। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा मेरी ऐसी कट गई, आज तक मैंने ना तो गेहूं पिसाया, ना सब्जी कभी साफ करी। कभी कभी उदासीन हो जाते थे। तो जब गुरु माता चली गई तो फिर तो अकेले बैठे रहते थे। बोले अब फिर एक दिन देखा मैंने तो पालक साफ कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोले जीवन में कभी नहीं करी, आज करना पड़ रही। बंधु ऐसे भी मत बनो। अरे घर के काम है, थोड़ा सा हाथ बटा लो। गांव में है गुरुजी, ऐसा उल्टा मत ज्ञान दे देना, नहीं तो कल से हमारी बहरा हमसे कटवाएगी सब्जी। सही बात नहीं। राधे राधे। अरे ध्यान देना बंधु, घर के अंदर हम घर के लोग हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर छोटा मोटा काम हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे अकड़ के मत रहो घर में। वो अगर आप अकड़ू बन गए तो फिर आपकी हंसी चली जाएगी, क्योंकि आप हंस भी नहीं सकते फिर, क्योंकि बड़े बन गए। तो ऐसे बड़े मत बनो कि जिसके फल भी दूर है, वो किसी को छाया भी नहीं मिल रही, आपसे सहारा भी नहीं, किसी को कोई हंसी नहीं कर सकता, मजाक नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। तो नारद जी से कहा कि नारद मैं बड़ा दुखी हूं। तो नारद जी ने 4 श्लोक में भागवत पढ़ा दी और कहा कि भैया पिछले जन्म में भी बड़ा दुखी था, मेरा जन्म भी। ध्यान देना, अगर कोई दुखी मिल जाए तो आदमी अपना दुख भी रोने लगता है। नारद जी भी दुखी थे पिछले। बोले नारद जी तुमको क्या दुख था? बोले मैं एक दासी का पुत्र था पिछले जन्म में। एक ब्राह्मणों के यहाँ हमारी माँ सेवा करती थी और मेरा जन्म हुआ। मैं 5 वर्ष की मेरी आयु थी। चौमासे में ब्राह्मणों के यहाँ संत लोग आते थे और चौमासा निकालते थे। पहले परंपरा थी कि चौमासे में रास्ते बंद होते थे। क्या राजेश जी? चौमासे में रास्ते बंद हो जाते थे, सड़कें नहीं थी, नदी नाले उफान पर आ जाते थे, पुल आदि नहीं होती। तो चौमासे में महात्मा लोग जहां रुकते थे 4 महीना वहीं निकालते थे। आज जैन मुनियों की यहाँ भी परंपरा काफी जगह है, वो अपने धर्म में भी है। कई बार चौमासा कुछ संत लोग नदी पार नहीं करते, आदि आदि परंपरा है। तो चौमासा निकालने के लिए संत आते थे। लेकिन मैं तो दासी पुत्र था, तो बढ़िया उनके लिए भोजन बनता, पकवान बनते, सब कुछ बनते और संतों को सब लोग खिलाते। मुझे कोई नहीं पूछता था खाया कि नहीं खाया, लेकिन मैं भी बड़ा उत्साही था, तो संतों की सेवा करता था, हाथ पर दबाता, वो जो भी बोलते टहल चाकरी करता था। धीरे धीरे तो मैंने क्या करता कि जब संतों लोग पत्तल रख देते एक तरफ, तो उन पत्तलों में से इकट्ठा करता सब उनका जूठन, और इकट्ठा करके फिर भोजन कर लेता था। और जैसे संतों का जूठन खाया तो मेरा मन भगवान में लगने लगा। उन संतों की जूठन खाने से मेरे को आनंद आने लगा, मैं पुलकित होने लगा, गदगद होने लगा। अब तो मैंने नियम बनाया, उनकी सेवा करता और उनके जूठे पत्तल उठाता। और जान करके कभी कभी तो बोल देता, थोड़ी ज्यादा भूख लगती, स्वामी जी बस बस रहने दो, हम रखते थे पत्तल। तो कई बार महात्मा लोग छोड़ देते जूठा, और फिर मैं सबका इकट्ठा करके फिर ग्रहण करता।
और जैसी जब उनका जूठन खाया तो भगवान से लौ लगी। अब तो उनके प्रवचन सुनता। एक महात्मा जब जाने के तैयार थे तो मेरे से बोले कि बेटा हमारे साथ चलेगा। तो मेरी माता का मैं इकलौता बेटा, मैंने अपनी माँ से पूछा कि महात्मा जी मुझे ले जाना चाहते। तो मेरी माँ बोली कि बेटा तू बुढ़ापे की लाठी मेरी तू ही है, बुढ़ापे का सहारा है तू मेरा, तू चला जाएगा तो मैं अभागी क्या करूंगी, इसलिए तू मत जा। और मैं भी छोटा था तो माँ की ममता ने बांध लिया, नहीं जाने दिया संतों के साथ। कुछ समय निकला, चौमासा निकला, संत लोग तो सब चले गए, लेकिन मेरा मन अब तो इधर उधर भटकने लगा। संत लोग चले गए, मैं क्या करूं। जब बैठता तो मेरा घंटों घंटों ध्यान लग जाता भगवान की सेवा, जैसी बताते थे, जैसा ध्यान कराते थे वैसा मैं ध्यान करने लगा। लेकिन माँ का बंधन जो था मुझे बांध रहा था। एक दिन संयोग ऐसा लगा, मेरी माँ गाय दोहने जा रही थी, गाय का दूध निकालने जा रही थी, एक सांप ने आकर के मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ चल बसी। मैंने पूरी क्रिया की माँ की, ना प्रसन्न हुआ ना दुखी हुआ। एक तरफ तो लगा देखो भगवान ने मेरा बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी हुआ थोड़ा सा कि मेरी माँ चली गई। तो ना तो मैं प्रसन्न होता ना दुखी होता, ये लगता कि भगवान ने हो सकता अब उस समय ला दिया कि अब भगवान की भक्ति करूं। तो मैं एक दिन सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि अब मेरा कोई था नहीं वहां, छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर गया। और जिस भी मंदिर में जाता, आश्रम में जाता, स्थान पे जाता, वहां मुझे संतोष नहीं मिलता, वहां छल कपट आदि के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं एकाध देर रुकता, फिर आगे चला जाता, फिर आगे चला जाता। धीरे धीरे हिमालय पहुंचा और वहां एक जलाशय में स्नान किया और एक वृक्ष के सूखे पत्ते आदि कुछ फल आदि पड़े हुए थे, जैसे तैसे खा करके, और वहीं उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान किया। और जैसे भगवान का ध्यान किया मेरा ध्यान लग गया, और ध्यान ऐसा लगा कि साक्षात ब्रह्म पीतांबर रूपधारी, चतुर्भुज रूपधारी, उस सुंदर छठी का जो ऐसी सुंदर मनोहारी छवि है जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय है, जिसका आप कभी एक भी अंश का उल्लेख नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर छटा मेरी हृदय में विराजमान हो गई, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, मेरे नेत्र से आंसू बहने लगे, पुलका बड़ी आनंद आ गया। आज ब्रह्म का दर्शन मैंने अपने हृदय में कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरे नेत्र खुल गए। अब देखा तो हृदय की छवि चली गई। अब मैं बार बार ध्यान करता, बार बार ध्यान करता, लेकिन वो छवि अब नहीं बनती। अब तो मैं व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा, यहां तक कि लगा कि प्राणांत कर दूं। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें भगवान ना आए। मरने वाला था तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तेरा देह अभी इतना उत्तम नहीं है कि तुझे भगवान के दर्शन हो सके। अभी तेरे मन में मल विकार आदि के नाना प्रकार के उपद्रव भरे पड़े हैं, इसलिए इस देह का धीरे धीरे भगवान की भक्ति भजन करते हुए देह का त्याग करना, ध्यान देना, अगाध मौत मत मरना, नहीं तो तुझे कभी भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अपने शरीर को छीन करके मृत्यु को प्राप्त करना। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मैं अपना पुत्र बनाऊंगा तुझे। ऐसा भगवान का केवल आकाशवाणी से सुना। ठीक है, आकाशवाणी होती है कि नहीं होती? होती है। राधे राधे। होती है। आप कोई भी काम करने जाओ तो आपका मन बोलता गलत है मत करो, होता ना राजेश, गलत है मत करो, बोलता ना मन। किसी मित्र को याद करो, वो मित्र नहीं मिल रहा तो या तो फोन आ जाता या सामने खड़ा मिलता। वो मित्र से मिलने गए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, फिर नहीं मिलता। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी तो बोल रहे थे नहीं होती। तो आकाशवाणी और क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है। क्षिति इसकी ये मिट्टी है, क्या बोलते? त्वचा बोलते ना कि इसकी कहीं बोले राधे राधे, कहीं बोले या तो त्वचा या स्किन, दूसरा शब्द मुझे पता नहीं। या तो हिंदी में बोले तो त्वचा, इंग्लिश में बोलो तो स्किन, और बाकी तो राधे राधे। क्षिति जल, हमारे अंदर शरीर में 70% पानी है,
चित जल पावक जठराग्नि है। कभी कभी भूख लगती है तो बोलते ना, अरे अब तो आग लग रही, 2 रटा दे दे यार। जैसे कि राधे राधे है ना, हो तो चित जल पावक गगन, जितना खाली तत्व है गगन आकाश समीर। अभी कोरोना काल में सब लोग जान गए कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है बंधु। राधे राधे। तो सबको आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप भगवान का भजन करो धीरे धीरे। मैंने सूखे पत्ते खा करके आदि आदि करके शरीर को क्षीण किया। राधे राधे। ये कह रहे कि भजन गाओ। हाँ जी, एक आपको बुंदेलखंडी भजन सुनाते बढ़िया। 2 शब्द पाइएगा। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। बारे से मतलब बचपन से, ठीक है। बारे से मतलब बाड़े से नहीं, प्लीज। बारे से मतलब बचपन से, ठीक है। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। राधे राधे। काली सेवा। हरि बोल। हरि बोल। दही के लाने, मोए दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, दही के लाने, दही के लाने, दही के लाने, दही के लाने। थोड़े दूध दही के लाने, मोए दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, मोए दूध दही के लाने। घर घर फिरत सकारे से, भैया घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे 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 से। राधे राधे। हरि बोल। नदी बेचन जाते वृंदावन, दही बेचन जाए वृंदावन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन, मैं दही बेचन जाए वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दही बेचन जाए वृंदावन। क्या होता है, क्या होता है? रोकत गेल अंगारे से, मैया रोकत गेल अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मेरी रोकत गेल अंगारे से। गेल मतलब रास्ता, रास्ते में
खड़े हो जाते हैं और मुझसे छेड़खानी करते हैं। हरि रोकत गेले अंगारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गयो बारे से, मन मोहन बिगड़ गयो। अरे ताली बजाओ, आइसक्रीम खाते रहना। अरे मोई भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी। चूनर फारी किनारे से मेरी, चूनर फारी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मेरी चूनर फारी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। सखी शिकायत करती है, क्या कहती है? अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के इशारे से, इन सखियन के इशारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। हरि बोल। सखियों ने इशारे कर करके कन्हैया को बिगाड़ दिया, आंखों की इशारे करती थी ना सखियां। भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अब का होते सुधारे से मैया, अब का होते सुधारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मैया बिगड़ गए बारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए
सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा भगवान नारद जी ज्ञान देकर के श्रीमन नारायण का जाप करते हुए वो सीधे चले गए। और व्यास जी ने जब सुना कि नारद जी को ने ऐसा कष्ट भोग करके भी साक्षात भगवान की श्वास के रूप में अवतरित हुए ब्रह्मा जी की 10वीं अंश बने, 10वीं संतान बनी, तो मेरा भी उद्धार हो सकता है, इस भाव से। राधे राधे। अभी तो खिसकरी में आइसक्रीम चली रही, थोड़ी जल्दी जल्दी दबाओ। राधे राधे। ठंडी ठंडी तो नहीं है कहीं, इसको इसलिए तो बोलते आइसक्रीम, है ना, इसलिए बोलते ना आइस। आइस जानते ना, आइस। आइस किसको कहते हैं? आइसक्रीम खा रहे हो, आइस नहीं जानते। राधे राधे। जय हो माताओं तुम्हारी, आइसक्रीम दबा रही लेकिन आइस नहीं जान रही। आइस किसको कहते पता है? किसको कहते आइस? वो तो आइसक्रीम है, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, आधे की। ओ माता जी, ओ माता जी। आइस मतलब बर्फ, 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 बर्फ। आंख नहीं, आइस बोला, आई नहीं बोला। राधे राधे। माता जी बोल रही आंख। जय हो माता जी। आइस मतलब बर्फ। अब आइस का मतलब आंख के लिए आई शब्द आएगा, ईएस लग जाएगा। आइस दो आंख के लिए उसमें भी लगेगा, लेकिन आइसक्रीम के शब्द साथ में तो बर्फ ही कहलाएगी। राधे राधे। यहाँ आइसक्रीम लगा ना साथ में, केवल आइस रहता तो बर्फ, तो आंख भी बोले जाएंगे। आइस मतलब दो आंखें भी होती हैं, युगल जोड़े से के चार को भी बोल सकते। 4 मिली 64 खिले। राधे राधे। ध्यान दीजिए, ये आइस का ही तो खेल है, आंख का ही खेल है। राधे राधे। हम आइस को आंख मान लेते। राधे राधे। मन मोहन में गर गए बारे से, भजन समझ में आया नहीं आया, जैसे बुंदेलखंडी में था। राधे राधे। जय हो। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया पूरा पूरा, इनको समझ में आया शायद। बुंदेलखंडी भाषा बड़ी अच्छी है, नोनी है, साजी है, और आजकल तो सबको ही उनके फैन है ना? किनके? राधे राधे के, जो बुंदेलखंडी में बोलते हैं, जानते हो ना? बुंदेलखंडी में अभी तो भगवान की कृपा ऐसी उनके ऊपर हुई कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को बुला लिया। राधे राधे। मंच से ही ठटरी मारते वो तो, और सब कोई ठटरी को बड़ा अच्छा मानते। वो बुंदेलखंड की सबसे बुरी गाली है राधे राधे। हम जानते हैं, हाउ, हमें सब पता है। राधे राधे। हाँ, बुंदेलखंडी में बोल सकता हूँ पूरी कथा, मालवी नहीं आती। राधे राधे। बुंदेलखंडी में कहो तो अभी चालू हो जाए का भैया? हाँ, देर ना लगे तो पूरी सुना दीजिए हम तुम्हें। नहीं ठटरी ना बांधे को कि हम ना बांधे, हम तो जानता है। राधे राधे। ध्यान देना बंधु, भगवत कृपा नारद जी के ऊपर हुई, और नारद जी ने ज्ञान दिया, और फिर व्यास जी ने ये 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में परिवर्तन कर दिया। अब जब ग्रंथ लिख गया तो किसको पढ़ाया जाए? ध्यान देना, अच्छी चीज अच्छे हाथ में जाना चाहिए, और अगर अच्छी चीज गलत हाथ में चली गई तो दुरुपयोग हो सकता है। ध्यान देना। तो उनको लगा कि अगर इसका कोई पात्र है तो मेरा बेटा। ध्यान देना, पुत्र भाव से नहीं, ज्ञान भाव से। यहां पुत्र मोह नहीं है व्यास जी को, ध्यान दीजिएगा। लगा कि मेरे बेटे के समान कोई भी अवधूत नहीं है, कोई भी तपस्वी नहीं है, कोई तात्विक नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, तो उसका सही अर्थ लगा सकते, सही मार्गदर्शन दे सकते। नहीं तो कई लोग भागवत का, अभी हमने बाबूजी से पूछा तो कई जहां गए बोले जाए अलग अलग कथा मिली। मैंने कहा भागवत अगर को सुनोगे तो एक जैसी सुनोगे, भागवत में क्या परिवर्तन होगा? लेकिन सुनाने वाले अपनी अपनी कथा जोड़ देते हैं। राधे राधे। तो उनको लगा कि मेरा बेटा तो चला गया, तो क्या करें? तो उनके जो सेवक थे उनको एक मंत्र पढ़ाया, बरहा पीडम नट बर्ब कर्णयो कर्णकारम। आधा श्लोक पढ़ा के भेजा, और इनके दास गए और चारों तरफ जंगल में श्लोक पढ़ने लगे।
सुखदेव जी एक गुफा में विराजमान थे, तो उनके कान में जब ये आवाज पड़ी कि बरहा पीडम ने कणियो कर्णकारम, कोई इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर, जो त्रिलोकी में सबसे सुंदर है, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे सुंदर अर्थ को सुन करके तुरंत बाहर आए। फिर लगा नहीं यार मैं बाहर नहीं जाना, फिर माया लपेट लेगी। फिर जब से सुना तो लगा बाहर आऊं, लेकिन आए बाहर, पूछा भाई कौन बोल रहा? तो बोले हम बोल रहे। बोले इसके आगे का बताओ। बोले आगे का सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। बोले नहीं जाना गुरुजी के पास। क्या मालूम जो इतना सुंदर होए तो सबसे मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि कोई ज्यादा सुंदर होए तो उसके वीआईपी बन जाता हो, और वीआईपी के पीछे तो आगे पीछे राधे राधे हो जाता है। हाँ, जेड ग्रेड की, बाई ग्रेड की, फलाने ग्रेड की सिक्योरिटी मिल जाती उसको, फिर अपने वाले भी नहीं मिल सकते। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। दूसरे दिन फिर आए तो फिर एक श्लोक बोलो, अहो बकीयम, हे भगवान ऐसे दयालु हैं। कैसे दयालु? जो बकासुर की बहन बकी, जिसको आप पूतना कहते हैं, वो अपने स्तन में कालकूट जहर लेकर के आई थी उन कृष्ण को मारने। लेकिन इतने परम दयालु, इतने परम दयालु, इतने परम दयालु कि जैसी मां यशोदा को गति दी वैसे उस पूतना को गति दे दी। अब तो ये सुनकर के रोमांच हो गया, सुखदेव जी से रहा नहीं गया, और अपने पिता के पास आए और 18,000 श्लोक का स्वाध्याय किया अपने पिता से। ध्यान देना, जहाँ गुरु परंपरा से कथा का स्वाध्याय होता है वहां गुरु परंपरा से कथा चलती है, और जहां मनमौजी कथा सीख ली जाती है, पढ़ ली जाती है, चलते फिरते वो सब मनमौजी हो जाती है, फिर सब राधे राधे हो जाता। फिर आपको कहां भटक दे, कहां गड्ढे में गिर जाओ, आप कोई भरोसा नहीं। भागवत के कितने अर्थ लग जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सावधानी होकर के उन्हीं पात्रों को देना चाहिए जो पात्र है, जिसका भली ज्यादा अर्थ नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन गलत अर्थ तो ना लगा। ऐसा भगवान बताते हैं कि सुखदेव जी को भगवान व्यास जी ने इस कथा को श्रवण कराया, और अब आए हैं कि प्रभु अब हमारी इच्छा है कि मैंने सुना है कि महाभारत जब अंत होने वाला था तब कुछ घटना घटी थी। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी भीम के द्वारा, मरणासन स्थिति में था, फिर भी उनके अंदर से बदले के भाव नहीं गए। बोले जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट ही रहते हैं, भली मरते मरते भी उनकी आदत होती है कि दूसरों को कैसे फंसा जाएं। कई उदाहरण आपने सुने, उदाहरण तो नहीं दूंगा मैं, कि मरने वाले थे फिर भी किसी को ऐसे को फंसा गए कि वो तो मर गए लेकिन वो जेल में पड़ रहे। तो बोले हुआ क्या था? बोले एक समय की बात है, दुर्योधन जब मरणासन स्थिति में बैठे हुए थे और दुर्योधन की जंघा आदि सब टूट चुकी थी, क्योंकि आप सबने सुना ही होगा, शायद देखा हो महाभारत माध्यम से। एक दिन माता को लगा कि मेरा पुत्र का युद्ध, दुर्योधन का युद्ध भीम से होगा, तो भीम के अंदर भी 10,000 हाथी के बराबर ताकत है, दुर्योधन के अंदर 10,000 हाथी के बराबर ताकत है, और जरासंध के अंदर 10,000 हाथी के बराबर ताकत है, और तीनों शिव भक्त हैं। एक दिन भगवान की भक्ति कर रहे थे, भीम को भूख ज्यादा लगती, तो इनको आखिरी समय चल रहा था, लेकिन भूख लगी तो ऊपर के फल पत्ते सब खा चुके थे, तो नीचे उतर के कैलाश में खा रहे थे। जब तक भगवान का ध्यान खुला, सबने प्रार्थना की, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान बोले बरम्बू वरदान मांगो, तो दोनों ने बोल दिया 10,000 हाथी के बराबर ताकत दे दो। भगवान ने कहा तो खास, तो भगवान बैठ गए समाधि में। नीचे उतरे तो बोले और पेटू और खा ले, तो पेट भर ले, केवल हम तपस्या का फल लेके आ गए, तू केवल पेट भरने में लगा हुआ है। अब तो बड़ा क्रोध लगा गया, तो देखा शंकर जी के तो नेत्र बंद, पार्वती के चरणों में माथा पटकने लगा, हे माँ आप तुम ही करो कुछ उपाय। वो पत्नी पति को जानती है, नर्स को, है ना, राधे राधे, कैसे पैसा लेने, कैसे इनसे हाँ करवाना, कैसे उपाय करना, राधे राधे। पत्नी सब जानती है पति का भेद, तो उन्होंने भगवान की आराधना करके और भगवान को प्रसन्न किया, और जैसे भगवान से वरदान मंगवा दिलवाने के लिए तैयार हुई, तो बोले केवल 10,000 हाथी के बराबर ताकत नहीं, इन दोनों का वध मेरे हाथ से होना चाहिए, ऐसा भी वरदान दो तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो भगवान ने फिर तथास्तु कहा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो ये माता को पता था कि भीम हमारे पुत्र को मार सकते हैं,
और मल्ल युद्ध में किसी की ताकत नहीं, वज्र युद्ध में किसी की ताकत नहीं थी। तो जब हमेशा पट्टी बांध के रखती थी गांधारी, सबने देखा महाभारत में। उन्होंने कहा कि बेटा बिना वस्त्र के मेरे सामने आ जा, मैं आज पट्टी खोलती है, तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। और ये बात भगवान कृष्ण को पता पड़ गई कि आज दुर्योधन मां के पास जा रहा है युद्ध में, क्योंकि कल युद्ध होने वाला है। तो जिसे दुर्योधन जा रहा था बिना वस्त्र के, भगवान कृष्ण पहुंच गए, वो हंसने लगे। बोले कन्हैया क्या होगा? बोले थोड़ी लज्जा तो कर, इतना बड़ा हो गया, कपड़े उतार दिए। बोले मेरी माँ ने बोला बिना कपड़े के आना। अरे बोले थोड़ी बहुत तो लज्जा कर, ऐसा कौन सा जवान पुत्र अपने माता के सामने बिना वस्त्र के पहुंच जाए? अरे मेरी माँ ने बोला। अरे बोले धिक्कार है तेरे जीवन को, जवान होकर के बड़ा होकर के अपनी माँ के सामने बिना वस्त्र के जाएगा, तो क्या करें? अरे बोले कम से कम केले के पत्ते लपेट ले कमर में। तो कमर में केले के पत्ते लपटवा दिए, और जैसी माँ ने पट्टी खोली और देखा तो पूरे शरीर पर दृष्टि गई, और यहाँ पर केले के पत्ते लपटे हुए थे कमर में, तो यहाँ दृष्टि नहीं गई। फिर बहुत धिक्कारा माँ ने, अरे बेटा तूने क्या अनर्थ कर दिया, मैंने पहली बार तो दृष्टि डाली थी, अब ध्यान देना, ये नियम बना लेना युद्ध में कि कोई कमर पे वार ना करे। अगर कमर में भीम ने गदा मारी तो कमर टूट सकती, बाकी तो फिर पूरा शरीर तेरा वज्र का हो गया, कोई कहीं भी मारे नहीं मरेगा, लेकिन कमर में मत मारना। तो भगवान ने नियम बना दिया था। बलदाऊ भैया इसमें नाराज भी हुए थे, युद्ध छोड़ के चले गए थे, और जैसे भीम को पता पड़ा तो केवल कमर में ही मार करके उसको मरणासन स्थिति में कर दिया। लेकिन इसके अंदर बदले के भाव हैं। हमारे आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि बदला नहीं छोड़ते, भली अपनी स्थिति कैसी हो जाए, रोजा में देखता हूं, इसमें जीते रहते कुछ लोग, वो खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते रहते। तो उन्होंने अश्वत्थामा को बुलाया, गुरुपुत्र को, बड़ा प्रेम से, हे भाई आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ कामना है। बोले हे मित्र बताओ तो सही, तुम्हारे लिए प्राण दे सकता हूं। बोले प्राण मत दे दोगे तो किस काम के? प्राण देना नहीं, प्राण लेना है किसी के। बोले ऐसा करो आज अनीति कर दो, पूरा मृत्यु तो होने वाली है, अब कह की नीति, जब मरता क्या नहीं करता, मर ही जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन आज अनीति करो। क्या करो? रात में जाओ, 5 पांडवों के सिर काट के ले आओ। नियम था कि दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था, सूर्यास्त होने के बाद एक साथ भोजन होता था। कोई भी किसी के महल में, इसमें आश्रम में जा सकता था, कक्ष में जा सकता था, सबको परमत। लेकिन रात्रि में अश्वत्थामा ने विचार किया और सीधे गए, और उसी दिन विजय जुलूस निकलने वाला था, क्योंकि अश्वत्थामा तो मरणासन स्थिति में पड़ा था। तो भगवान ने सोचा कि भाई जो जीत के आते हैं उसको क्या करते हैं पता है? हार पहनाते हैं। क्या करते हैं? हार पहनाया जाता है। जो जीत के आए उसको हार पहनाते कि नहीं पहनाते? देखा कि नहीं देखा? हार पहनाते कि नहीं पहनाते? ध्यान देना बंधु, किसी की जीत है तो कभी हार भी हो सकती है, इसलिए हार पहनाया जाता है। हाँ, राधे राधे। माता को सूझ पड़ी नहीं सूझ पड़ी? जीतने वाले व्यक्ति को हार पहनाते कि नहीं पहनाते? हारे हुए को तो हार भी नहीं पहनाते, क्योंकि तो पहले ही हार गए, अब क्या हार। राधे राधे। तो भगवान ने कृपा करी, बोले आज आप जीत करके आओ तो चलो कहीं एकांत में भगवान का ध्यान करते हैं, वहां अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। तो उनके कक्ष में नहीं सोने दिया, अलग ले गए भगवान। रात भर आज कुछ मंथन करेंगे, शिव कृपा से अपन जीते हैं, उनका आराधना करेंगे। और अश्वत्थामा गया रात में, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पतियों से, उनको पांडव समझ करके, क्योंकि पांडव जैसे थे, उनको सिर काट करके ले आया। और जैसे दुर्योधन ने पहला सिर को दबाया, और दबाते ही फट गया, लगा बड़े भाई साहब का युधिष्ठिर जी का सिर होगा। दूसरे सिर को दबाया, फोड़ दिया, अर्जुन का सिर रहा होगा। तीसरा दबाया, फूट गया, नकुल का सिर रहा होगा। चौथा दबाया, फट गया, सहदेव का सिर रहा होगा। 5वां दबाया, वो भी फट गया। तो रुदन करने लगा, अरे मित्र तूने कोई गलती कर दी, ये भीम का सिर तो कदापि नहीं हो सकता, मेरे दबाने से फट जाए तो भीम कैसा। आज तुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र। और उसको वरदान था कि जिस दिन बहुत प्रसन्न होगा और रोएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान था। लक्ष्मी की कृपा थी, अगर 5 रुपए खर्च करता था तो 50 पैदा हो जाते थे। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब
यज्ञ रखा गया था तो खजांची दुर्योधन को बनाया था कि जान करके इनकी मजाक उड़ाने के लिए बहुत खर्च करेगा। वो जितना खर्च करता था उससे 50 गुना फिर हो जाता था। लक्ष्मी की कृपा थी, बताते कि लक्ष्मी जी इनको रजाई मतलब बिस्तर लगाती थी, इतनी कृपा थी लक्ष्मी की। उल्टा चल लेता था वो, समुद्र में जाके सो लेता था। ऐसे ऐसे वरदान थे उनके पास। हम भली गाली दें किसी को कि बुरा था, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या करी तब कहीं वो इस स्थिति पर पहुंच पाए कि हम बुरा बोल पा रहे। ऐसा दुर्योधन ने देखा, बहुत प्रसन्न भी था कि आज मेरे बदला ले लिया, और फिर रोया भी, तो वहीं प्राणांत हो गया। और जैसे सुबह तक जब बाहर नहीं निकले बेटा, देखा गया और देखा तो सब उनकी नदियां बह रही हैं। पूरे पांडव ठाकुर होने लगे, रुदन करने लगे, सब लोग विलाप करने लगे। अर्जुन ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों का वध अनीति से कर दिया गया। आप लोग कहते भली हो बंधु कि जिनके साथ कृष्ण थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन देखा जाए तो कुछ बना भी तो नहीं। आज कोई नहीं बचा था, सबका नाश कर दिया था। संतान तो नहीं बची, 5 पांडव बचे थे। ध्यान देना, महाभारत से किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो नीत पे चले चाहे अनीत पे क्यों ना चले। अच्छा तो किसी का नहीं होता। युद्ध कभी अच्छाई नहीं लाता है बंधु, इसलिए हो सके तो युद्ध रोकना, चाहे परिवार का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे विरोध पति पत्नी का क्यों ना हो, युद्ध मत करना बंधु। विनाश ही लाता है, विनाश ही लाएगा। और कोई सुखी नहीं होता है। किसी के अपने चले जाते हैं तो किसी के सपने चले जाते हैं। इसलिए हो सके तो युद्ध को रोको, चाहे बाक का ही युद्ध कहना हो, वाणी का युद्ध क्यों ना हो, उसको रोको, उसको प्रेम से बोलो ना यार। थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है बंधु। हम दुखी क्यों है? क्योंकि हमने किसी को कुछ बोल दिया फिर हमको दुखी हुए। अरे किसी को क्या प्यार से बोलने के बाद हम कभी दुखी हुए क्या? कभी बताओ। लेकिन हमने चाहे बच्चे को बोल दिया, पत्नी को बोल दिया, कुछ गुस्से में बोल तो दिया, लेकिन हम तो दुखी होते रहते, बार बार पछताते, क्यों बोल दिया यार, मैं कितना दुष्ट हूं, कितनी बेकार हूं। माताएं भी कई बार पति को बोल देती, वो भी दुखी होती। ध्यान देना, युद्ध मत करना बंधु, हो सके। राधे राधे। ये आखिरी नीति है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कितना समझाया था। आधा राज नहीं, अरे मैं अपनी दम पर, अपनी बात सिद्धि से, अपने पर विश्वास करके बोलता हूं कि 5 गांव ही दे दो। और दुर्योधन क्या कहता है? सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। हे कन्हैया, तू दूध भर करके आया, मैंने तेरे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, खा ले। उन्होंने सोचा मेरे यहाँ खाएगा तो मेरी ऐसा बोलने लग जाएगा। तो भगवान कहते भोजन 2 विध होते हैं, या आफत या प्रीत, और ना मेरे घर आपदा ना तेरे मन प्रीत। भोजन के तो 2 ही विधान हैं, गुरुजी खाना ही पड़ेगा तो प्रेम में खाएंगे गुरुजी, या गुरुजी के पास कुछ ना हो तो मांगने आ जाए तो गुरुजी को बैठा के खिला दो, चाहे समाज का हो चाहे गुरुजी हो। तो भगवान कहते हैं कि ना मेरे घर आपदा, इतनी गरीबी नहीं कि मैं तेरे से खाऊं, और ना तेरे मन में इतना प्रेम है कि मैं तेरे घर खाऊं। तो दोनों स्थिति में खाना ही नहीं, तो मेरा निमंत्रण तो चाचा जी के यहाँ है। चाचा जी विदुर जी ने देखा कि मैंने तो कन्हैया को बोला भी नहीं, मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, तुरंत गए मारोठिया बाजार में, बढ़िया वाला मारोठिया पेड़ा खाया। अरे यार फिर क्या खाया? सबसे सिका हुआ माँ बाप का मारोठिया पेड़ा रहता, इंदौर का भी कहीं तोड़ नहीं उसका। खाया है? किसी ने नहीं खाया। मारोठिया वाले का पेड़ा खाया है? राधे राधे। हमने सबकी मिठाई खाने के बाद अगर माँ बाप की मिठाई कोई खाते हैं तो मारोठिया, एक मारोठिया के नाम से ही आती मिठाई, पेड़ा सिका हुआ माँ बाप खा के देखना कभी। आप माँ बाप ज्यादा नहीं खा पाओगे, लेकिन उसका खाओगे तो स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता। तो तुरंत मारोठिया वाले के आ गए, बढ़िया मिठाई पैक कराई, फिर तो रसमलाई रसगुल्ले फलाना ठिकाना। कन्हैया साक्षात भोजन करने आ रहा मेरे यहाँ, तो रोकी ना। और जब तक तो कन्हैया को ज्यादा भूख लगी तो पहुंच गए, चाची भूख लग रही, हे काकी भोजन करा दे। वो काकी बाथरूम से बाहर निकल रही थी, ये होश नहीं कि मेरे तन पे कपड़े हैं कि नहीं, दुपट्टा डाल दिया कन्हैया ने, और बोले कि जल्दी खिला। भगवान को साग खिला रही है, आदि आदि। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते कि केले के छिलके खिला दिए। कन्हैया इतने पागल तो नहीं थे। राधे राधे।
लेकिन हाँ, साग आदि हमारे यहाँ पहले कोई अतिथि आता तो साग खिलाने की परंपराएं नहीं थी, हरी सब्जी नहीं खिलाते थे पहले। भाजी आजी जो बनती थी ना, चने की छोड़ की साग बनती थी ना, पहली बार कोई अतिथि आता था तो उनको हरी हरी आदि साग खिलाने की परंपरा नहीं थी। सब्जी, पूरी, खीर, मालपुआ आदि आदि बनाया जाता था, बढ़िया बढ़िया। तो कई लोग बोलते साग खाई, कुछ लोग बोलते थे केले के छिलके खाए, जो भी खाए लेकिन प्रेम ने खाया। भगवान प्रेम के इतने वसीभूत हैं कि केले के छिलके भी खिलाओगे तो खा लेंगे, और 56 प्रकार का नैवेद्य अभिमान से दिखाओगे तो देखेंगे भी नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में भोजन किया बहुबार, एक विदुर एक सबरी घर प्राप्त हुआ 2 बार। मुझे लोग बाग अरबों जगह भोजन लगाते, सुबह से शाम तक अरबों जगह भोजन करता हूं मैं, लेकिन अभी तक 2 ही जगह तृप्ति मिली। कहां? एक तो विदुरानी की साग पर, केले पर, और एक सबरी के बेर पर, मीठे मीठे फलों पर। सबरी को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा आदिवासी जाति की थी, लेकिन भक्ति थी तो नवदा भक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मिले। भगवान राम ने किसी को नवदा भक्ति नहीं दी, नवदा भक्ति दी तो एक स्त्री को, एक स्त्री, वो भी आदिवासी, वो भी महिला। भगवान कहते हैं कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंच जाति का हो, चाहे नीच जाति को नहीं, जो मुझे चाहेगा मैं उसको चाहूंगा। मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। आदि आदि नवदा भक्ति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पढ़ी गुरु जी, हम तो पढ़िएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आदि आदि संस्कृत में भी एक श्लोक में नवदा भक्ति आ जाती है। नवदा भक्ति सीखना चाहिए। इसमें से एक भक्ति भी आपके जीवन में आ जाएगी तो आपके जीवन में कृष्ण राम आ जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, पर आपके जीवन में अवतरित हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए आप, केवल भागवत कथा को आनंद का विषय मत बनाइए, केवल एक इतिहास का विषय मत बनाइए कि हमको कहानी याद हो गई। इसको थोड़ा साक्षात्कार कीजिए, उस कृष्ण को हृदयांगम कीजिए, हृदय में उतारिए। कभी कभी उसके चिंतन में नेत्र सजल हो जाएं, और कभी कभी हम नाचने लग जाएं। यही भक्ति है। और भक्ति कब आएगी? जब आप उनके हो जाओ। तो भगवान कहते हैं अश्वत्थामा के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। पूरा रनवास रुदन करने लगा, विलाप करने लगा। अर्जुन ने देखा कि मेरी पत्नी दुखी है, तो पत्नी के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे सामने जिनने हमारे पुत्रों का वध किया उसको तुम्हारे चरणों में ला करके खड़ा कर दूंगा। आप उसके ऊपर खड़े होकर के मृतक स्नान करना। और भगवान को सारथी बना करके भगवान अर्जुन उनके रथ पर विराजमान होकर के, और पता किया तो अश्वत्थामा ही केवल कक्ष में आया था रात में, और कोई तो कक्ष में नहीं आया। तो लगा कि अश्वत्थामा नहीं मारा है। पीछा करते हुए जब पहुंचे, अश्वत्थामा ने देखा कि आज अर्जुन आ रहे हैं, आज मैं बचने वाला नहीं हूं। मरता क्या नहीं करता, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए तो ब्रह्म अस्त्र की साधना कर दी अर्जुन के ऊपर। ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्म अस्त्र चलाया तो ब्रह्म अस्त्र, ध्यान देना, इससे कोई बड़ी शक्ति नहीं है और इसको कोई काट भी नहीं सकता। यहां तक कि हनुमान जी भी ब्रह्म सर अस्त्र जो न मानहु महिमा मिटहि अपार, हनुमान जी भी बंध गए। अतुलित बल धामम है शैलावदे, हम जो हैं वो भी ब्रह्मास्त्र के सामने जब मेघनाथ ने चढ़ाया तो बंध गए। विरोध नहीं किया उसका सम्मान किया। हनुमान जी चाहते काट सकते थे, लेकिन सम्मान किया। आज लगा भगवान को कि अर्जुन बचेगा नहीं, आज मर जाएगा अर्जुन ब्रह्मास्त्र से, इसको कौन काटेगा? तो उन्होंने कहा अर्जुन तुझे भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, और तेरे अंदर तो इतना ज्ञान है कि तू चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। इसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको चला करके इसको नष्ट कर और इसको बुला पास। अर्जुन ने आज करा कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम अभयंकरः तुमेको दह्यमाननाम मपसर्गोषि संस्कृते। और जैसे ब्रह्म जी का ध्यान करके
संधान किया तो लगता है इतनी महाप्रलय की अग्नियां जलने लगी, लगता पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इतना ब्रह्म का तेज था। लेकिन भगवान की जा कृपा हो जाती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कृपा हो जाए तो छोटे मोटे का क्या। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि धीरे धीरे उस प्रलय अग्नि को साक्षात ब्रह्म ने ही उसको समाहित कर लिया। और जैसी प्रलय अग्नि शांत हुई, आगे जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इसका वध कर दो, मार दो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। अर्जुन विचार करने लगे, प्रभु ये मेरे गुरुपुत्र क्या बेटा है, गुरुपुत्र है मेरे, साक्षात गुरु ना रहने के बाद गुरु के समान ही है मेरे लिए। तो बोले तेरी इच्छा। बांध करके लेकर के आए, और जहां सब लोग रुदन कर रहे थे, पूरा परिवार बैठा हुआ था, जिसकी मां के 5 पुत्रों का सिर काट के कोई ले गया हो, धड़ पड़े हुए हो, उस मां के सामने आज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को प्रेषित कर दिया, बंधा हुआ छोड़ दिया। पशु के समान बांध करके लाए थे उसे। बालकों के हत्यारे होने के कारण इसका चेहरे का प्रकाश भी छीन हो चुका था, नीचे सिर झुकाए हुए बैठ गया। कुछ लोग बोले मारो मारो मारो। युधिष्ठिर की तरफ अर्जुन ने देखा, युधिष्ठिर बोले उसके पहले जिनके पुत्रों की हत्या कर दी वो मां कहती है, मुंच मुंच, हे अर्जुन छोड़ दो इनको, हे अर्जुन छोड़ दो इनको, छोड़ दो, ये आपके गुरु के पुत्र हैं और अभी इनकी मां जीवित है। मैं तो क्षत्राणी हूं, तो अपने पुत्र का मरण दुख सुख के रूप में ना लेकर के यही माना कि मेरे पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन इनकी मां अकेली है, पिता तो है नहीं, पिता तो शांत हो चुके थे जब, और केवल एक ही पुत्र बचा है। अगर ये मर गया तो इनकी मां सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्राह्मणी है। मैं जानती हूं मां क्या होती है, मां की ममता क्या होती है, जिसके 5 पुत्र कटे डरे हुए हैं। विचार करो उस मां पर क्या बीत रही होगी। लेकिन कहते हैं कि छोड़ो उसको, छोड़ दो, धन्य है ऐसी मां। ध्यान देना, भगवान पांडवों के ऊपर प्रसन्न होकर के नहीं, उनकी पत्नी पर प्रसन्न होकर के उनकी सेवक बने थे। क्योंकि ऐसा न्याय तो कोई ब्रह्म सम्मत ही कर सकता है कि जिनके पुत्रों का कोई वध कर दे और आप बोलो कि इनको छोड़ दो, इनको बचा दो, हम आप क्या कहेंगे, तुरंत मारो। युधिष्ठिर ने भी कह दिया हाँ ठीक है छोड़ दो, लेकिन भीम बोलते नहीं ये हमारे बेटों का हत्यारा है, मारो उसको, मार दो, नहीं तो मैं मार देता हूं। अर्जुन अब धर्म संकट में आ गए। एक भाई बोलता मार दो, एक भाई बोलता छोड़ दो, पत्नी बोलती छोड़ दो, क्या करें। कन्हैया की तरफ देखा, हे भगवान आप ही बताओ क्या करें। तो भगवान ने एक श्लोक बोला, उसका अर्थ बताऊंगा। राधे राधे। भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मण को कभी वध नहीं करना चाहिए और जो अधर्मी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण न हंतव्यम, वो जो अधर्मी है जिसने पाप किया है उसको कभी छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अब भगवान को वाणी को सुनकर के अर्जुन तो और धर्म संकट में आ गए कि एक तरफ बोल रहे कि इसको छोड़ना नहीं और एक तरफ बोल रहे कि ब्राह्मण है तो मारना नहीं। एक कन्हैया करूं क्या। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले मैंने तो पहले ही बोला था कि मार दे। मुस्कुराए कन्हैया की जब मुस्कुराहट देखी तो अब तो अर्जुन और मोहित हो गए, और जैसी थोड़ी सी और मुस्कुराहट आई, गीता का ज्ञान याद आ गया अर्जुन को।
कि ब्राह्मण को कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए और अधर्मी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण है, हमारे गुरुपुत्र हैं, तो इनका कोई अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण की हत्या के समान ही होता है। ब्राह्मण को कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, शास्त्र कहता है। तुरंत गीता का ज्ञान आया और उनका मुंडन करके, मणि लगी हुई थी, मणि का मतलब तेज था, तो तेजहीन करके धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। ध्यान देना, हत्या करने के कारण पहले से ही इनका मन कलुषित हो गया था, मुखार बिंद भी कलुषित हो गया था, अब तो मुंडन भी कर लिया और तेज मणि भी निकाल ली गई और कलुषित हो गए। भगवान ने फिर उनका सभी पुत्रों का दाह संस्कार आदि कराया बड़े दुखी भाव से। भगवान को लगा कि अब ऐसे जगह, अब इनका काम हो गया है, पूरा युद्ध हो गया, अब मैं द्वारका जा रहा हूं। तो भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार होने लगे, रथ पर बैठ गए। तभी उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी है, वो चिल्लाते हुए रोते हुए दौड़ी भगवान कृष्ण की तरफ। पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत पते, हे करुणा निधान, हे गोविंद, अब बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। करुणा पुकार सुनकर के भगवान रथ से नीचे उतर आए। देखा पांचों पांडव कोई भी अस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो देखा कि जिसका अपमान किया था अश्वत्थामा का, उसी ने आज बदले के भाव से ब्रह्म अस्त्र चलाया था कि आज केवल एक ही बहू उनकी गर्भवती है, उस बीच का ही नाश कर देता हूं। जब वंश ही नहीं चलेगा तो निर्वंश हो जाएंगे, इनके यहां कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने देखा कोई भी तैयार नहीं है, तो भगवान साक्षात आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए बंधु, और अपने शरीर को पुष्ट करके केवल अंगुष्ठ मात्र का गर्भ बचा था, पूरा काट दिया था उस ब्रह्मास्त्र ने अंदर जाकर के उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने अपने शरीर से ही उसको पुष्ट किया और ब्रह्मास्त्र का तेज अपने अंदर समाहित करके और उत्तरा के गर्भ से बाहर निकल आए। भगवान बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे। एक घड़ी बड़ी अटपटी है क्या हमारे हाथ की? हमारी घड़ी बोल रही 3:15 बज गई, सही बोल रही? राधे राधे। नहीं वैसे तो 20 बता रही थी, लेकिन हमने आपको 7 ही बताए। 3:15 बज गई। ये घड़ी दौड़ती क्यों है? कथा तो अभी चली, जरा सी चली, हमको कहां 12 अवतार तक जाना था आज। राधे राधे। और अभी तो हम परीक्षित का जन्म नहीं कर पाए। ऐसी कथा चलेगी तो क्या होगा? राधे राधे। बोलो तो सही, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान ने कृपा करी और भगवान उत्तरा के गर्भ से निकल आए और उत्तरायण सूर्य भी आ गया। अभी जो चल रहा है ना सूर्य, इसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण ऐसा उत्तरायण, उत्तरा गर्भ अयन ऐसा उत्तरायण, अब डबल उत्तरायण हो गए। भगवान उत्तरा के गर्भ में से जाकर के निकल के आ गए तो उत्तरायण हो गए, और सूर्य भी उत्तरायण आ गया। उत्तम समय आ गया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, 18 बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु की वरदान है उनको। जब वो चाहेंगे जब मरेंगे, तो वो सोच रहे थे दक्षिणायन सूर्य में ना मरे, उत्तरायण सूर्य आ जाएंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। तो भगवान साक्षात और पांचों पांडव आदि आदि भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। इति भीति प्रजादोहात् संवर्धनम विवस्वितः, ऐसा भगवान साक्षात यो नारायणम पुमान। भगवान कृष्ण को देखा, भीष्म पितामह गदगद हो गए, हर्षित हो गए। बाप प्रभु आपने दर्शन दे दिए, अंत समय मुझे दर्शन दिए। सब लोगों ने भीष्म पितामह से ज्ञान लिया, वैराग्य लिया, कौन कौन से शास्त्र होते हैं, कौन कौन से शस्त्र होते हैं, शस्त्र विद्या, धर्म विद्या, ज्ञान विद्या, युद्ध विद्या, नीति विद्या, सब में निपुण थे भीष्म पितामह। सबको ज्ञान दिया उन्होंने। और भगवान से कहा, हे कन्हैया मेरी एक ही इच्छा है, मेरी जो मति है ना
मेरी जो आत्मा रूपी मति है, मेरी बुद्धि है, इसका वर्णन तो आप ही करो। मति मतलब मेरी कन्या, मेरी पुत्री। मेरी पुत्री का वर्णन के लिए आपके अलावा कोई है नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण ना निकले, जब तक चतुर्भुज रूप में आप दर्शन देते रहना, यहीं खड़े रहना। आज साक्षात भगवान की बहुत स्तुति की भीष्म पितामह ने स्तोत्रों के माध्यम से। ऐसा लगता है जैसे कि रासलीला में कोई स्तुति कर रहा हो। मुझे लगता है कि किसी युग में एक गोपी बने रहे, भगवान की ऐसी स्तुति की जो गोपियों ने की। गोपी जानते ना, गोपी किसको कहते हैं? गोपी जानते हो? गोपी किसको कहते हैं? गो मतलब इंद्रियों, पी मतलब रमण करना। जो इंद्रियों में रमण करने लग जाए उसको कहते हैं गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है बंधु, ध्यान देना। गोपी भाव है। आप जाना तो बड़े बड़े महात्मा साड़ी पहन के खड़े हैं गोपी भाव को लेकर के, उस कृष्ण को रिझाने के लिए। उनको स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है, वहां तो गोपी भाव है। जिसकी इंद्रियों में कृष्ण का रमण होने लग जाए वही गोपी है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपी बोलेंगे तो आपको स्त्री दिखाई देगी, नहीं बंधु। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब रमण करना। जो कृष्ण के रस को इंद्रियों में पीने लग जाए, रमण करने लग जाए, वो गोपी है। और वहां तो आपने पढ़ा है, पाहन हो तो वही गिर को झरो पुरंदर कारण है, जो खगे हो तो बसेरो करुणित नंद की धेनु मझारन। देवता कह रहे कि कण भी बनूं तो वृक्ष का बनाना, ब्रह्मा से। वृक्ष बनूं तो वृक्ष का बनाना, गाय बनाना, पशु पक्षी बनाओ तो वृक्ष की बनाना। क्योंकि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तो सभी, पता है कौन कौन थे जो दंडकारण्य में ऋषि राम जी को देख करके मोहित हो गए थे। काश इनका आलिंगन कर ले, काश मेरा बेटा ऐसा होता, काश मेरा पति ऐसा होता, आदि आदि भाव को देख करके भगवान ने कहा था अभी तो मैं मर्यादा, तू आगे आना अगले युग में। जब भगवान जनकपुर में निकले तो सभी नर नारी मोहित हो गए थे ब्रह्म को देख करके। पुरुष लोग तो उस समय, हमारे यहाँ मर्यादा थी उस समय कि पुरुष लोग तो बाहर आके दर्शन कर लिए, लेकिन माताओं को तो बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, तो झरोकों से देख रही थी। लेकिन राम जी ऊपर ही नहीं देख रहे थे, उनकी दृष्टि तो नीचे चल रही थी। तो कैसे देखें? तो जान करके छज्जे पर चढ़ जाती हो, जान करके कुछ गिराती कि कम से कम इस बहाने आगे देखेंगे तो हम उनके दर्शन कर पाएंगे। सब लोग चाहते थे काश ऐसा स्वामी मेरा होता, काश ऐसा मेरा बेटा होता, काश ऐसा मेरा मित्र होता। जिसने जिस भाव से पुकारा भगवान ने मन ही मन सबको आशीर्वाद दिया था। ध्यान देना, जब आत्मा से पुकारोगा तो सुन लेगा वो, नहीं तो डांट करके तो शायद बेटा भी नहीं सुनता। राधे राधे। यही सत्य है बंधु, आत्मा से पुकारोगे तो ब्रह्म बैकुंठ से उतर आएगा। और अगर आप चाहो ऐसी चाहो तो शायद आपका बेटा सुने ना सुने जरूरी नहीं, लेकिन ब्रह्म को पुकारोगे तो वो जरूर सुन लेगा। इसलिए उसी को पुकारो ना जो सुने। राधे राधे। सामाजिक दृष्टि से सबको बुलाना जरूरी है, लेकिन ब्रह्म को छोड़ो मत। ऐसा भगवान, आज भगवान साक्षात चतुर्भुज रूपधारी दर्शन देकर के और भीष्म पितामह को मोक्ष दिया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद तो मां ने, बुआ जी ने भगवान की स्तुति करी, बहुत सारी स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहा है कि हे कन्हैया, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रह्म हो। हमारा अर्जुन आपको अपना साला समझता है, मित्र समझता है। आपने अपने जन्म देने वाली माता पिता को तो 12 साल बाद जेल से छुड़ाया, लेकिन हमको तो हर घट पर कभी लाक्षागृह से बचाया, तो कभी भूख से बचाया, कभी प्राण से बचाया। डग डग पर का हमारा सहारा बनके आप पधारे हो। अपने जन्म देने वाले माता पिता को एक बार सहारा देते, लेकिन हमको तो बार बार सहारा दिया। धन्य है आप जो जिनका किसी रूप में अवतार भी नहीं होता है। आप हमारे मित्र बनकर के, हमारे संबंधी बनकर के, हमारे भतीजे बनकर के पधारे हो। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिनके लिए रात दिन कोई समाधि में लीन रहता है तो भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहे निरंतर गावे।
नारद से सुख व्यास रटे, पचहार तऊ पुनि पार न पावे। होता है अहीर की छोहरिया, छछिया भल छाछ पे नाच नचावे। वो ग्वालन बोलती कि ओ कन्हैया, आज अच्छा मीठा मीठा मट्ठा बनाया है तेरे लिए, आप लोग लाते ना हमारे लिए, ताजा ताजा, थोड़ा ठुमक के बता तो दूंगी। कितना? हथेली भर। वो कन्हैया ठुमकता है, जिसके घर में 10 लाख गायों का दूध होता है और गोपिकाओं के प्रेम के कारण ठुमक लगाता। अरे नहीं, कल तो अच्छा लगाया था, आज तुम्हें अच्छा नहीं लगा, अब नहीं दूंगी, फिर से नाच। तो फिर ठुमकते हैं, नहीं फिर से नाच, तो फिर ठुमकते हैं। तब कहीं हथेली भर दही देती हूँ गोपिकाएं, क्योंकि गोपिकाओं का प्यार इतना है बंधु। तो जहाँ प्यार है ध्यान देना, वहां तो छछिया भर छाछ पर भी आ जाते, ये तो 56 भोग भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना तो प्रेम करो। इसलिए कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राधे राधे। कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। हमको जन्म दिया दिल, उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसको सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राधे राधे। काली सेवा। जय जय श्री राधे।
देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उससे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। पत्नी से भेद रखोगे तो फिर कैसे चलेगा जीवन, इसलिए मैंने यहाँ परिवर्तन कर दिया। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उससे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बेरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राधे राधे काली सेवा। विशेष वो गौर से सुनिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम को नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। विदुरस्त तीर्थनम यात्रा मैत्रेयादि मनोगतिम, ज्ञात्तागाधिस्तनं पुरं तवा तत्व विवस्थिता। कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवान द्वारका चले गए। भीष्म पितामह को साक्षात मोक्ष दे करके जिनकी मति रूपी कन्या का वर्ण साक्षात ब्रह्म ने किया, और ऐसे परम दयालु भगवान द्वारका पहुंचे
द्वारका जैसे पहुंचे, द्वारका में लिखा है कि उनकी माँ से सबसे पहले मिले भगवान। किससे मिले? माँ से मिले। क्योंकि 18 दिन का महाभारत जरूर था, लेकिन बहुत दिन पहले से कृष्ण आए थे, बहुत दिन बाद गए थे, शायद कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। जब से माता तो ठीक है, पत्नियों ने देखा नहीं था पति का, तो पत्नियों ने सोचा कि कामासक्त पति है, ऐसा भाव से सबने चाहा। लेकिन भगवान कृपालु हैं, सबके भाव की परिपूर्ण कृपा करते हैं। भगवान तो योगेश्वर हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने सबके ऊपर कृपा करी है और सबका मान का मर्दन करना चाहा है। भगवान ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, सबका मन का मोहने वाले। और कुछ समय बीता और यहाँ उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ, जिसका नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? राधे राधे। एक है देवरात, एक है विष्णुरात। देवरात पता है कौन है? राधे राधे। शायद कोई बताना नहीं पसंद करता है, बोलना नहीं चाहते। पता तो सबको होगा, सबने भागवत सुनी होंगी, सभी लोग ज्ञानी हैं। मैं तो नीचे बैठने वालों को परम ज्ञानी समझता हूँ। मैं मंच पर भली बैठा हूँ, आप लोगों ने बैठा दिया, ये आपका सम्मान है, लेकिन वक्ता के साथ साथ श्रोता कई बार ज्यादा गुणी होते हैं, ऐसा मेरा भाव रहता है। तो आप लोग बताना नहीं चाहते शायद हमारे सम्मान में। राधे राधे। बोलो राधे राधे। नहीं पता तो अभी मुस्कुरा तो दो कम से कम, हम इतना सम्मान दे रहे तुमको। ऐसा अब हुई ना कोई बात। तो देवरात है सुखदेव जी और विष्णुरात है परीक्षित जी। नाम है इनका विष्णुरात। लेकिन जो गर्भ में इनको सहायता देने पीतांबरधारी वेश में भगवान साक्षात ब्रह्म गए थे, जैसे इनका जन्म होता है तो सबके अंदर परीक्षण करते, वो कृष्ण पीतांबरधारी कहाँ है, सबको उसी परीक्षित दृष्टि से देखते, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ है। नाम है इनका विष्णुरात और सुखदेव जी का नाम है देवरात। ध्यान देना। राधे राधे। विष्णुरात ऐसा प्रकाशमान दिव्य स्वरूप हुआ, साक्षात ब्रह्म का ही अवतर थे। साक्षात ब्रह्म ने अपने देह से जिसको पुष्ट किया हो तो साक्षात ब्रह्म ही रहा होगा, क्योंकि गर्भ तो बचा ही नहीं था, बंधु अंगुष्ठ मात्र का बचा था, बाकी अपने शरीर से ही पुष्ट किया था उस देह को। तो साक्षात भगवान ही है रूप में देखा जाए तो। नाम परिवर्तनशील जरूर है, लेकिन ऐसे साक्षात विष्णुरात के रूप में अवतरित होकर के आनंदमय जन्म हुआ। नाल ना कटे उस समय दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। जब तक नाल ना कटे पुरुष की, गाय दो मुखी हो, सुना कभी? गाय दो मुखी हो, देखी कभी दो मुखी गाय? गाय है आपके घर में पाली? कभी जनती हुई गाय देखी? राधे राधे। और क्या उस समय आप जो भी संकल्प करते हैं, करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधु दो मुखी गाय के समय 1 करोड़ दान का फल का प्राप्त होता है। एक गाय भी दान कर दो तो। और आपके यहाँ कोई चाहे लड़का हुई हो चाहे लड़की हुई है, जब तक नाल छेदन नहीं हुआ हो तब तक आप संकल्प करते हो, उस समय आपको सूतक नहीं लगता है। और उस समय दान किया जाए तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय दान करो नहीं करो, उसके बल संकल्प कर दो। क्योंकि जब भगवान विष्णु का जन्म हुआ था तो बसदेव जी ने भी दान किया था 2000 गाय। पता है 2 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। उनके यहाँ तो आए थे कुछ, लेकिन इनका तो जब नाल छेदन, अब भगवान तो घर में आते ही नहीं, तो कहीं की नाल गंगा छेदन कहीं राधे राधे। लेकिन हम आपको राधे राधे। ध्यान देना, जरा सा भी पुण्य कार्य कर दो उस समय तो अनंत गुना फल प्राप्त होता, वो भगवान की लाल डायरी में नोट हो जाता है। इसलिए हम रखते हैं हमेशा लाल डायरी। राधे भगवान की यहाँ एंट्री हो जाती है, हमारे कितने पाप हो सब समन हो जाते हैं उस पुण्य से। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर से कर लो फिर दान कर देंगे, हाँ वो समन नहीं होते। और तीर्थ में किया गया पाप तो कभी समन होता ही नहीं, हो कटता ही नहीं है। ध्यान देना, इसलिए तीर्थों में जाओ अच्छी बात है, पुण्य करो अच्छी बात है, लेकिन पाप जान करके मत करना, क्योंकि वो कभी छीण नहीं होता है, वो भोगना पड़ता है।
इसलिए तीर्थ में किया गया पाप लोहे के चना बन करके आता है, उसको चना चबाना ही पड़ेगा, चाहे दांत टूटे चाहे कुछ भी हो। राधे राधे। बोलते ना लोहे के चने हैं, चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। इसलिए तीर्थ में किया गया पाप कभी क्षमा नहीं होता है। जान करके करोगे ना वो लोग बाग क्या होने लगा था केदारनाथ में, हुआ क्या था, लोग बाग हनीमून मनाने जाने लग गए थे। केदारनाथ धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जहाँ तपस्थली वहां भोग स्थली बनाओगे तो क्या होगा, वहां पिलाई नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा। और एक पत्थर आके अड़ जाता, भगवान शंकर का मंदिर बच जाता एक पत्थर से। विचार करो कितना पानी आया था, टूट पानी आया, लाखों लाखों लोग की गाड़ियां बह गई, आदमी तो कितने बहे कुछ कह नहीं सकते। और केवल एक पत्थर, एक छोटा सा शिला आई तोड़ने का, मंदिर बच गया उस शिला से। जहाँ साक्षात ब्रह्म में बैठा है, शिव बैठा है, वहां क्या बिगड़ने वाला बंधु। और जहाँ हम आप पाप करेंगे तो वहां तो समन होना ही है, नष्ट होना ही है। अभी अभी तक गाड़ियां मिलती नदी में, अभी अभी तक कारें मिलती हैं। ध्यान देना बंधु, तपस्थली को भोग स्थली मत बनाना, हो सके तो। राधे राधे। हमारे को बढ़िया भगवान ने मकान दिया है, होटल दिया है, इतनी सारी घूमो करो, ऐसा करो, एंजॉय करो, जीवन को खूब आनंद लो। लेकिन जहाँ तपस्थली हो तपस्या करो, जहाँ भोग स्थली है उसको ही अपने जीवन में अवतरित करो। थोड़ा सा ध्यान। भगवान परीक्षित के लिए ब्राह्मण आए तो उन्होंने कहा साक्षात इक्ष्वाकु के समान प्रजा के पालन करने वाले, साक्षात राम के समान मर्यादा के समान पालन करने वाले और धनुर्धारी होंगे। अर्जुन के समान धनुर्धारी और लोगों की रक्षा करने वाले होंगे। दुष्यंत भरत पुत्र के समान इनका यज्ञ करने वाले होंगे और अपने स्तार का विस्तार करेंगे। सब प्रकार का आनंद होगा, सब प्रकार का वैभव होगा, इनके समान कोई राजा नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण के हिसाब से इनकी मृत्यु होगी। दुष्ट ने कहा ब्राह्मण लोग पत्रिका फिर से देखो, हमारे परिवार में ब्राह्मणों का अपमान करने वाला कोई है ही नहीं। बोले नहीं प्रभु, लिखा तो ऐसे ही है कि ब्राह्मण के श्राप से इनकी मृत्यु होगी। राजा आगे आप जानो, हम तो इतनी पढ़ा, आगे तुम जानो, तुम्हारा बेटा जानो। और ऐसा जन्म का विवरण दे करके चले गए ब्राह्मण लोग। और यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने गए थे द्वारका जाने के लिए, तो नाना प्रकार के अपशकुन हो गए। कुछ महीने का बोल गए, उस लगभग 6-7 महीने होने वाले थे, नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर जी राज पर सिंहासन पर बैठते तो सामने कुत्ता रोता था। कुत्ता का रोना अशुभ मानते, अब उसको मारो तो रोए तो बात अलग है। राधे राधे। लेकिन आपने सुना भी होगा कि कुत्ता रोता तो कुछ घटित होता है। आपके गांव में जैसा हो पता नहीं। राधे राधे। तो ऐसा भगवान अपशकुन होने लगे, दुष्ट को नाना प्रकार का चिंतन करने लगे। और उसी समय अर्जुन पधारे। अर्जुन को देखा तो मुंह लटका हुआ था। अर्जुन से कई प्रश्न किए, भैया द्वारकानाथ प्रसन्न तो हैं, सुधर्मा सभा में आनंद से विराजते तो हैं, उनके परिवार में सब बढ़िया है, आपका मुख क्यों लटका हुआ है, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। ऐसा तो नहीं कोई आश्रित आया हो, तुमने छोड़ दिया हो, किसी ने कुछ मांगा हो नहीं दे पाए हो, ससुराल में गए थे कहीं सरज ने अपमान कर दिया हो, कहीं सम्मान में कमी रह गई हो, कोई आपकी रक्षण करने आए आप रक्षा नहीं दे पाए, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अर्जुन कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा होश आया, बोलने लायक बने, तो एक शब्द निकला, वंचितो अहम महाराजा हरणो बंधरूपिणो। हे बड़े भाई साहब, हे राजन, हे दुष्ट जी, हे धर्म को जानने वाले साक्षात धर्मराज, आज हम वंचित हो गए। किनसे? उनसे जिन्होंने लाक्षागृह में हमारी रक्षा करी थी, जिन्होंने मछली भेदन करने में हमारी सहायता करी थी, जिनके द्वारा इंद्र अपना आधा सिंहासन हमको देता था, आज हम उनसे वंचित हो गए। आज भगवान अपनी सुधर्मा सभा में नहीं बैठते हैं, वो तो इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। और भगवान कृष्ण का जाना सुना, युधिष्ठिर जी बेहोश की स्थिति में हो गए। और बुआ जी ने जैसी सुना कि मेरा कन्हैया नहीं रहा, इस धराधाम को छोड़ करके चला गया, तुरंत आचरण किया और संकल्प किया, हे ब्रह्म जहां तू गया वहीं बुला मुझे। उसी समय उन्होंने प्राणांत हो गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ध्यान देना, कुंती बुआ ने केवल भगवान का ध्यान किया और प्राण छूट गए। ध्यान देना, प्रेम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए,
ऐसी मृत्यु तो शायद किसी प्रेमी को ही मिलती है जो भगवान की याद में जाता है। बंधु जाना तो सबको है, लेकिन धन्य है वो जो साक्षात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वो अभागे हैं वो जो बरसों बरसों मलमूत्र में पड़े रहते हैं। बुरा मत मानना, यही स्वर्ग है यही नरक है, इसी धरा पर स्वर्ग है यही नरक है। बरसों बरसों मलमूत्र में पड़ना नरक नहीं तो और क्या है बंधु। वो संतान जिनको आपने पाला वही बोलती कि मरते क्यों नहीं हो, मर जाओ। लेकिन व्यक्ति तो मर भी नहीं सकता, क्योंकि हाथ में थोड़ी है मृत्यु। भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि अगर मृत्यु देना तो कम से कम चलते फिरते दे देना, किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए हम। इससे बड़ा मोक्ष कुछ नहीं बंधु, ध्यान देना। लोग बोलते ना, अरे सब बैठे थे अटे पाए चला गया, अरे उसको साक्षात ब्रह्म ले गए। ध्यान देना, हम आप सब स्वार्थी है बंधु। कोई देह से प्रेम नहीं करता और कोई आत्मा से भी प्रेम नहीं करता। बताओ, शरीर से प्यार करते हो क्या? अगर शरीर से प्यार होता तो मरने के बाद 2-4 दिन किसी ने रखा क्या उस लाश को? आज तक रखा हो तो बताओ कि मैं तो प्यार करती हूं, अब नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति चले गए, मेरी पत्नी चली गई, अब नहीं छोड़ूंगी। आप नहीं छोड़ोगे तो घर के लोग छीड़ करके जला देंगे। तो ना तो शरीर से प्रेम है बंधु और ना आत्मा से प्रेम है। अगर आत्मा आ जाए आपके घर में, किसी के शरीर में, वो जरा सा बोले ओ मैं फलाना बोल रहा हूं, तो पूरा घर कांप जाता है। दुनिया बुला लेते, विद्वान बुलाते, ढाक बजाने वाले बुलाते, फलाना बुलाते, ढिकना बुलाते, जोगी जोगड़ा बुला लेते, तंत्र वाले मंत्र वाले। भगाओ इस आत्मा को, ये नहीं रहना चाहिए। तो ना तो आपकी आत्मा से प्यार है ना आपके शरीर से प्यार है। केवल प्यार है तो आपके स्वार्थ से प्यार है। आप कमा के ला रहे, आप हमारा स्वार्थ की पूर्ति कर रहे, शरीर की पूर्ति कर रहे, तन की पूर्ति, मन की पूर्ति कर रहे, तभी तक आपसे स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ घटा, शरीर के प्राण निकले, तो ना तो शरीर से प्यार है ना आत्मा से प्यार है। यही सत्य है। ऐसा भगवान विचार कर रहे पांचों भाई कि अब जब भगवान कृष्ण नहीं रहे तो हमको नहीं रहना चाहिए। अपने पुत्र, जबकि पौत्र छोटा था जन्मेजय, अरे अपना परीक्षित, इनको राज तिलक किया। और उसी समय धृतराष्ट्र गंधारी भी रहते थे, तो उनको नारद जी के माध्यम से तुंगरु आदि विदुर आदि ने ज्ञान दिया, तो वो भी हिमालय को चले गए। इसके बाद ये लोग भी हिमालय चले गए और धीरे धीरे सब लोग हिमालय गए। और आगे आके फिर कुछ समय व्यतीत हुआ। उत्तरा की पुत्री इरावती से बताते हैं कि परीक्षित ने विवाह किया। इनमें से जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए और नाना प्रकार की इन्होंने यज्ञ किए। आज हम यही वाणी को विराम दें। राधे राधे, है ना। जन्मेजय का आदि पुत्र पैदा हो गए, राज्य बहुत अच्छा चलाया इन्होंने। और एक बार जब एक घूमने निकले थे, कोई भजन ले लो बढ़िया, फिर आरती करेंगे, है ना। लेकिन कल से भैया 3 बजे आरती कर दूंगा, क्षमा चाहता हूँ। आज शायद हमारी घड़ी हमने देख नहीं पाए। हमने 3 बजे तक 3:15 तक देखी थी, फिर भूल गए हम। राधे राधे, हम क्या करें। काय कौन कछू हमारे हाथ में आहे, जो कछू है सो इनके हाथ। हम कछू नहीं जाने, जो कछू जाना सो जे जाना। राधे राधे। तो ऐसे भगवान एक बार बताते हैं कि एक घूमने निकले थे, तो दरवाजे पे ताला देखा था। तो पूछा था मंत्रियों से, कौन सा यंत्र है? बोले ताला यंत्र है। हमारे राज्य में ताला क्यों लगने लगा? बोले चोरी होने लगी। ऐसा चोर के भय से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हो राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन, बीत गए दिन भजन बिनारे, बीत रहे दिन भजन बिनारे, बीत
जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है। ओ राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है। ओ राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो रे, राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो रे। ओ बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। माता पिता की सेवा करो रे, माता पिता की सेवा करो रे। सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे, बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। ओ बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे, बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे, बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे। ओ बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे, बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे। बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे, बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान की यही आरती करते हैं। तो न हो